ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साई भक्तों, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अत्यंत सुंदर और जीवन बदलने वाला विषय है श्री साईं चरणों में समर्पण। समर्पण का अर्थ केवल हाथ जोड़ना या पूजा करना नहीं है। सच्चा समर्पण तब होता है जब हम अपने मन की चिंता, अहंकार, भय, इच्छाएं और जीवन की हर परिस्थिति बाबा को सौंप दें। जब हमें यह विश्वास हो जाए कि जो बाबा करेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम हित में होगा। आइए आज हम सभी मन, वचन और कर्म से साईं बाबा के श्री चरणों में स्वयं को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि बाबा हमें ऐसा अटूट विश्वास, धैर्य और प्रेम प्रदान करें कि हम हर परिस्थिति में उनकी इच्छा को सहज भाव से स्वीकार कर सकें। हे साईनाथ, हे करुणा सिंधु, हे दयानिधि, आज मैं आपकी दया की एक बूंद मात्र का वर्णन करने की कोशिश करूंगी। वैसे कबीर दास जी ने कहा है, सब धरती कारज करूं, लेखनी करूं सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी समस्त धरती को कागज बना लो और सभी जंगलों की कलम और सात समंदरों की शाही भी बना लोगे तो भी गुरु की महिमा करने के लिए कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे श्री साईं की महिमा है। कहा जाता है कि संसार में मां से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन जिसने साईं के दिव्य स्वरूप का अनुभव किया उसने जाना कि मां की समस्त ममता भी साईं की असीम करुणा का ही एक अंश है। जब मैं दुख से व्याकुल हुई, साईं ने बिना कहे ही मेरी पीड़ा का अनुभव किया। मैं जब भी जीवन में विचलित हुई, साईं ने हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला। साईं ने कभी मेरे दोष नहीं देखे, केवल अपनी बच्ची का व्याकुल हृदय देखा। साईं की कृपा अनंत है। साईं का हर एक निर्णय मंगलमय है। साईं की हर एक लीला कल्याणकारी है। जो कुछ प्राप्त हुआ वह साईं का दिव्य प्रसाद है और जो प्राप्त नहीं हुआ वह मेरे और मेरे परिवार के हित के लिए साईं की ही व्यवस्था थी। आज अनुभव होता है कि साईं अपने भक्त का कभी अमंगल होने ही नहीं देते। जब संसार आपको अकेला समझता है तब साईं अपने स्नेह का आश्रय देते हैं। जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है तब साईं श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करते हैं। जीवन में कष्ट आते हैं और तब लगता है कि अब सहा नहीं जाता, धैर्य समाप्त होने लगता है, तब साईं का श्रद्धा और सबूरी का अमर उपदेश याद करो और साईं के 11 वचनों का ध्यान करो। समय लगेगा पर परिस्थितियां बदलेगी जरूर। अपने लिए जब भी दुआ करो तो पहले अन्य भक्तों के लिए प्रार्थना अवश्य करो। हे सद्गुरु, अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखिए कि उनके हृदय में कभी अहंकार उत्पन्न ना हो। आपके भक्तों की वाणी सदैव मधुर रहे। आपके भक्तों के हाथ सेवा में निरत रहे। आपके भक्तों की दृष्टि करुणामयी बने। आपके भक्तों का प्रत्येक कर्म साईं चरणों में समर्पित हो। आपके भक्तों की प्रत्येक श्वास आपके पावन नाम का जाप बन जाए। हे श्री साईनाथ, जन्म जन्मांतर तक आपके भक्तों को अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। उनके अंतःकरण में श्रद्धा, सबूरी, भक्ति, सेवा और समर्पण का दीपक सदैव प्रज्वलित रखें। आपके भक्तों का जीवन साईं नाम का कीर्तन बने और अंत में केवल यही मेरा अंतिम स्मरण केवल साईं हो। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहूंगी, साईं के प्रिय बनना है तो अपने कर्म ऐसे करो जो स्वयं साईं को पसंद थे। जैसे लोगों की सहायता करना, अन्नदान और सभी जाति धर्म जीव जंतु को एक समान समझे, क्योंकि सबका मालिक एक है। प्रिय साईं भक्तों, आज के इस सत्संग का सार यही है कि समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने जीवन की बागडोर बाबा को सौंप देते हैं तब मन का बोझ हल्का होने लगता है और भीतर शांति का अनुभव होता है।
आइए हम सभी संकल्प लें कि हर परिस्थिति में बाबा पर विश्वास रखेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करें। हे साईनाथ, हमारे मन से अहंकार, भय और चिंता को दूर करें। हमें श्रद्धा, सबूरी और पूर्ण समर्पण का वरदान दें। आपके श्री चरणों की भक्ति हमारे जीवन का आधार बने। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साईं भक्तों, अगर बाबा की इस वीडियो को सुनकर आपके हृदय में शांति महसूस हुई हो तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।